नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड आरंभ है, प्रचंड है। यूपी के निकाय चुनाव की सरगर्मियां जोरों शोरों से चल रही है, जहां सभी पार्टियां अपना अलग अलग सियासी दांव पेच साधने में जुटी हैं। तो एक तरफ बीजेपी जनता को लुभाने के लिए जनसभा पर जनसभा कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ लेकर पार्टी के कई बड़े बड़े चेहरे रैली कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, अपने तरफ से पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी खूबियां गिना रहे हैं और सरकार पर निशाना साधने में जुटे हुए हैं। और वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ट्विटर के जरिए यानी ट्वीट के जरिए अपनी सियासत चमकाने में लगी हुई हैं। आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बता दें कि तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर मायावती लगातार ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर, समाजवादी पार्टी पर लगातार निशाना साध रही। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। के रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, जनता को लुभाने के लिए अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर सिर्फ निशाना साध रहे हैं। उत्तर प्रदेश का 6 वर्ष पहले जिस उत्तर प्रदेश में नौजवान उत्तर प्रदेश का बाहर जाता था तो ये नहीं बोलता था कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, अपनी पहचान को छुपाता था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां नौकरी के नाम पर भाई भतीजावाद बदलता था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में नहीं मनाए जाते थे। और ये वही उत्तर प्रदेश है विकास के नाम पर जहां पर बंदरबांट होता था, भ्रष्टाचार होता था, गरीब कल्याण की योजनाएं जमीनी धरातल पर नहीं उतरती थी। आज आप देख रहे होंगे विकास की योजनाएं एक एक करके जमीनी धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है, एक एक करके दिखाई दे रही है। हम लोगों ने 6 वर्ष में डबल इंजन सरकार में 54 लाख से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, जिनमें 17 लाख आवास केवल शहरी क्षेत्र में गरीबों को उपलब्ध कराए गए हैं। इसने किसी का चेहरा देख करके नहीं, बल्कि भाइयों बहनों, यह हर उस पात्र व्यक्ति को, उसकी जाति कोई भी रही हो, लेकिन अगर वह उत्तर प्रदेश का निवासी है, उसको ये आवास उपलब्ध कराए गए, उसकी जाति नहीं देखी गई। अरे बीजेपी का दिवालियापन है। सोचो बीजेपी वाले सांड तो हटा नहीं पा रहे। बोले अगर सांड की समस्या पूछो तो बोले तमंचा। स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे तो तमंचा बोल रहे हैं। आखिरकार क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं, अंग्रेजी में जो कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें जल्दी जाती नहीं है। और उसी का परिणाम ये है कि आपके शहर गंदे के गंदे हैं। अरे लखनऊ जैसी राजधानी, समाजवादियों का काम हटा दो, क्या मिलेगा वहां पर? इसी शहर में मुझे याद है सबसे पहले नेताजी आए थे जिन्होंने मेट्रो का शिलान्यास और शुरुआत की थी। अगर आप में से पुराने पत्रकार लोग हैं वो जानते होंगे। मैं जब इस शहर में घुसा हूँ, जिस रास्ते से आया हूँ, साइकिल ट्रैक देखी, वो बर्बाद हो गई। आज अर्बनाइजेशन में साइकिल पे चलने वालों के लिए क्या सुविधा है? मजदूरों के जो दूर दूर से आते हैं घर मकान, वो क्या सुविधा है? इस बार जो माहौल है और जिस तरीके से इन्होंने क्षेत्र बढ़ाए हैं, समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला है और समाजवादियों को सरकार से लड़ना है, डीएम-एसपी से लड़ना है, बीजेपी के झूठ से लड़ना है। सोचो कितना कड़ा मुकाबला है। तो आरंभ है, प्रचंड है। एक तरफ बीजेपी लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से और बसपा से सिर्फ जुबानी जंग और इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक सोशल मीडिया से ही यहां पर प्रचार किए जा रहे हैं। तो चलिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सबसे पहले परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। कृष्ण मोहन पांडे बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत। भुवन भास्कर जोशी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। करमवीर आजाद दलित चिंतक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सत्येंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप हमारे साथ, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी आप
आपसे ही शुरुआत करता हूं कि एक तरफ बीजेपी लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जनता के बीच में जा रहे हैं, दूसरी तरफ सिर्फ जुबानी जंग, ट्विटर और फेसबुक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसे ही काम चलेगा क्या? भुवन जी, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कीजिए, फिर अपनी बात रखिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको मेरी आवाज आ रही हाँ, है? मेरी आवाज आपकी आ रही है, बोलिए। मेरा सवाल आपने सुन लिया जो मैंने पूछा था? मैंने आपका सवाल सुन जी, लिया। अब जवाब अब आप जवाब ले लीजिए। हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया है और हमारे जो नेता है माननीय अखिलेश यादव, जिन्हें वाइस जाके कार्यकर्ताओं की बैठक पूर्व में ही कराए, लगातार लोगों से मिलना जुलना, उनकी तैयारी पूरी तरह से पार्टी ने कर ली है। आज भारतीय जनता पार्टी निकली है, जबकि हमारा मनोबल मैनपुरी के चुनाव के बाद, खतौली के चुनाव के बाद हमारा मनोबल ऊंचा है और भारतीय जनता पार्टी का मनोबल गिरा हुआ है। अच्छा। क्योंकि हम लोग विजय के साथ जा रहे हैं। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उमंग है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव की कार्यकर्ताओं से पहले ही जिले वाइज मिल लिए। अभी हाल ही में अखिलेश यादव कहीं जनसंपर्क किए क्या? जनता के बीच में गए थे क्या कहीं? हाँ, मुझे नहीं याद है, अगर आपको याद हो तो याद दिला दीजिए। कि हम लोगों ने इसकी पूर्व में तैयारी कर ली थी। हाँ। माननीय अखिलेश यादव जी जिले वाइज घूम लिए हैं। हाँ। और कल ही भी उनका गाजियाबाद में दौरा था। हाँ। और गाजियाबाद में कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप करके, क्योंकि कोई भी चुनाव है हाँ। वो कार्यकर्ताओं के बल पे लड़ा जाता है जी। और कार्यकर्ता बहुत बूस्ट है। माननीय अखिलेश यादव जी का पूर्व का दौरे और लगातार अब भी वो चुनाव के बीच में जाने, कल वो गाजियाबाद में थे इसी संदर्भ में, तो निश्चित तौर पर आज कार्यकर्ता का मनोबल चलिए, बना ठीक हुआ है, ठीक और है। भारतीय जनता पार्टी में घबराहट साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, कृष्ण मोहन जी, पांडे जी, आप ये बताइए, घबराहट दिखाई दे रही है, भुवन साहब कह रहे हैं, कैसी घबराहट? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, अभी भी मैं देख रहा था मथुरा में है, बोल रहे थे। देखिए, भारतीय पार्टी के एक कार्यकर्ता 24 घंटा और 365 दिन जनहित के कार्यों में गरीब प्रकार के व्यवस्थाओं में उनको जो भी राज्य प्रदत्त सुविधाएं हैं, अधिकार, संविधान प्रदत्त अधिकार है, उनको देने के लिए प्रयास करते रहते हैं। और जब चुनाव है तो समाजवादी और बसपाई लोग चुनाव में अपना मेहनत करते हैं, हम चुनाव के लिए ही मेहनत नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए उत्तर प्रदेश के नागरिकों के कल्याण हम सदैव तत्पर आते हैं। वही हमारा चुनावी मोड है जी, वही हम जनता की तरह आगे से सेवा कर सके, वही हमारा चुनावी प्रचार है। और हमारे जी, रही बात हमारे मनोबल की, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे यहाँ पहले से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी जीतती है या तो कुछ जीतती है, मतलब हम जीत या हार दोनों स्थिति में अपने उमंग को ऊंचे वाले स्तर पे रखते हैं। तो हमें किसी से घबराहट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम जनता के बीच में सदैव होते हैं और जनता हमसे संवाद करती है। प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आऊंगा, पहले सुन लीजिए। न जनता इनके बीच में ये जाता है, न जनता इनसे मिलना चाहती है, क्योंकि इनके कुकर्मों को उत्तर प्रदेश की जनता ने तो 28 वर्ष देखा है, किस तरह से उत्तर प्रदेश को लूट, भ्रष्टाचार, दंगा, अपराध में इन लोगों ने लिप्त रखा था। जनता का इनसे मुंह। चलिए, ठीक है, आपकी बात आई। प्रोफेसर साहब, आप कुछ कहना चाहते थे, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, अन्य मेहमानों के पास मुझे जाना है। ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है कृष्ण मोहन जी, आपकी बात आ गई। अभी तक नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कैसा बना दिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब एक बारिश होती है, पूरा महानगर और नगर पानी से डूब जाता है, पानी के निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है, उस समय आप और हम मोटरसाइकिल और अपनी कार को नहीं देखते, बल्कि हम सोचते हैं कैसे ही हमें नाव का इंतजाम हो जाए ताकि हम अगले स्थान तक पहुंच जाए। ऐसा करने का काम करा और इन्होंने वादा करा था उत्तर प्रदेश की जनता से। ऐसे तो समाजवादी पार्टी ने चमन बना दिया था ना इससे पहले। हम वादा नहीं करते हैं, स्मार्ट सिटी का इन्होंने वादा करा था और आज। चलिए, ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई, आप लोगों की बात आ गई, और भी हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, उनको चर्चा में ले आता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके, प्लीज। सरकार है, आप भी
करमबीर जी, ठीक है, आप लोगों की बात आ गई, अब दूसरों को मौका दीजिए। ठीक है करमबीर जी, मेरा सवाल आपसे कि बीएसपी की अगर बात कर लिया जाए तो मायावती सिर्फ इस समय ट्विटर पे एक्टिव। प्रोफेसर साहब प्लीज, करमबीर जी से सवाल है, बीएसपी की अगर बात कर लिया जाए तो बहन जी मायावती सिर्फ इस समय ट्विटर पे एक्टिव है और ग्राउंड पे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो ऐसे निकाय चुनाव जीता जाएगा क्या? देखिए, सॉरी मैं नाम नहीं बताया गया, आप जो हमारे होस्ट कर रहे हैं, आपका नाम क्या बता? आप पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है जी। जी सौरभ भाई, सौरभ भाई, मैं आपको, आपने अच्छी बात बताई कि केवल ट्विटर पे या जो है भाषणबाजी से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। और 2 दिन पहले ही मैं आपके चैनल पे बैठा हुआ था, तो मैंने एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मान्यवर कांशीराम का कॉन्सेप्ट को कॉपी किया है, 1 बूथ 10 यूथ को लेके इन्होंने पन्ना प्रमुख से लेकर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का संगठनात्मक स्वरूप तैयार किया है, और ये तारीफे काबिल है, तारीफ करनी चाहिए अच्छी चीज की कि भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पे बहुत मेहनत कर रही है जी। और आज की डेट में जो ग्राउंड लेवल पे मेहनत करेगा फल उसी को मिलेगा। यहाँ पे कुछ दल है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे चलिए ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। सत्येंद्र जी, मेरी एक सर मेरे पास थोड़ा समय कम है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं जा रहा हूँ, सबको बोलने का मौका मिल जाए। मेरी बात हो जाने दीजिए। हाँ। मेरा केवल ये कहना है कि हमें किसी की लाइन मिटाने की बजाय अपनी लाइन को लंबी करने की आवश्यकता है। मैं ये सभी दलों से निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं किसी दल का नहीं हूँ, दलितों का चिंतन करने के लिए यहाँ दलित चिंतक के रूप में बैठा हूँ, और मैं केवल यही कहूंगा कि जितने भी दल है सार्थक रूप से काम नहीं कर रहे ग्राउंड लेवल पे। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई सत्येंद्र जी। ठीक है सर, ठीक है, आप सुन लीजिए। सत्येंद्र जी, मेरा सवाल यह है कि आपने अभी सुना, समाजवादी पार्टी को भी सुना, बीजेपी को भी सुना, अगर आरंभ है प्रचंड है, आज हम लोगों ने थीम इसलिए रखा क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन बीएसपी और समाजवादी पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया तक ही रह गए हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रह गए हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर आप पहले से देखें कि पिछली बार भी जब ये मेयर का इलेक्शन हुआ था तो उस टाइम पे भी समाजवादी पार्टी ने एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में वहां पर थी, लेकिन कोई भी उनका मेयरल कैंडिडेट जो है वो जीत नहीं पाया था जी। उम्मीद करते हैं कि इस बार वो कुछ ना कुछ करेंगे, जो उनका अपना एक अपने कार्यकर्ताओं के मन में जोश भरने की जो ऐलान है ये उसी एवज में है। अन्यथा बहुत ज्यादा ग्राउंड रियलिटी पे अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा जोश नहीं दिख रहा, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं दिख रही हैं। जो बूथ है, जैसे पन्ना हम सहकारी कहते हैं कि पन्ना जो बूथ पे हमें कोई ना कोई जाएगा और लोगों से बात करेगा, और वो चीज जो है कहीं ना कहीं मिसिंग मैं मान रहा हूँ। ना वो कांग्रेस में दिख रहा है, ना सपा में दिख रहा है, ना बसपा में दिख रहा है। हाँ, कागजी बातों में हम बहुत सारी चीजों को कह सकते हैं, लेकिन जितना आपका मोमेंटम एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे देखना चाहिए वो इन पार्टीज में नहीं दिख रहा है। और जितने भी इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस में सोशल मीडिया डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन उसका जो अधिकार है, जो उसका जुरिस्डिक्शन है, कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि वो लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन से ज्यादा कारगर होता है। लेकिन जब आप स्थायी निकायों के चुनाव की बात करते हैं तो वहां पे तो एक एक कार्यक्रम, एक एक घर घर पे पहुंचना होता है और अपने जो भी है जिस लहजे में भी जिस आप करना चाहते हैं वो आपको बताना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं मैं मिसिंग मान रहा हूँ और ये बहुत अच्छी स्थिति में लोकतंत्र के हिसाब से नहीं है। ठीक है, आपकी बात आ गई। अब आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ जुड़े, और कृष्ण मोहन पांडे बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, बहुत बहुत शुक्रिया। करमबीर आजाद दलित चिंतक आप थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सत्येंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आरंभ में प्रचंड है। मैं आज हमने डिबेट में ये जाना कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित रह गई, अखिलेश यादव ट्विटर, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रह गए। ऐसे में जनता के बीच में क्या संदेश जाता है? क्या जो कड़ी मेहनत करेगा वही जीतेगा, या सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव अब जीता जाएगा? बहरहाल सोचिएगा जरूर। इस बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।